हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सिंप्लोजी। जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो पूछे गए हैं एचटेट 2023 के अंदर। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के बारे में और हमें बताना है कि उनमें गलत कौन सी है। The Governing Council of Niti Aayog comprises of Chief Minister of all states and UTs with legislatures and lieutenant governors of other UTs under the chairmanship of Prime Minister। ये स्टेटमेंट बोलती है कि जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की, उसके अंदर होते हैं चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के, जिनका लेजिस्लेचर होता है, और उन यूटीज़ के जहाँ पे लिeutenant गवर्नर्स होते हैं, और इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट को अगर देखें तो ये बोलती है द गवर्निंग काउंसिल इज द प्रीमियर बॉडी टास्क विद इवॉल्विंग अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज एंड स्ट्रेटजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। तो नीति आयोग के बारे में हम जानते हैं कि ये एक एपेक्स बॉडी बनाई गई है जो कि हमारे देश की प्रायोरिटीज़ को देखते हुए स्ट्रेटजी बनाएगी, किसके साथ? स्टेट की कंसल्टेशन के साथ। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट अगर देखें, इट हैज़ बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन 2021 बाय कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 19 फेब 2021 के अंदर नीति आयोग को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसकी गवर्निंग काउंसिल को। अब बचता है सेकंड स्टेटमेंट। ये बोल रही है सो फार 6 मीटिंग्स ऑफ द गवर्निंग काउंसिल हैव बीन हेल्ड एंड द लेटेस्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 2021। सो 2023 के एग्ज़ाम में ये बोल रहे हैं कि 2021 के अंदर ये लास्ट मीटिंग इसकी हुई थी और अब तक टोटल 6 मीटिंग हुई है। अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का गठन हुआ था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते हुए 2015 के अंदर। सो हर साल इसकी गवर्निंग काउंसिल की एक मीटिंग होती है। तो अभी अगर हम करंट सिनेरियो बात करें तो 2025 के अंदर टोटल 10 मीटिंग्स इसकी हो चुकी हैं और लेटेस्ट हुई है मई 2025। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 मीटिंग की बात हुई है, जबकि अगर 23 में ये पूछा था तो तब भी इसकी 8 मीटिंग हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कुछ बुक और उनके ऑथर्स के नाम दिए गए हैं इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हमें इनकरेक्ट पेयर बताना है, तो इन 4 पेयर में से एक इनकरेक्ट है, उसको हमें बताना है। सो जो पहला पेयर दिया गया है डेविड हेल्ट, बुक का नाम है ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। ये एकदम करेक्ट है। ये बुक 1999 के अंदर पब्लिश हुई और ये एग्जामिन करती है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स। अगला जो ऑथर है एल वेस, जिनका पूरा नाम है लिंडा वेस, और इनकी बुक है द मिथ ऑफ पावरलेस स्टेट, जो कि बताती है कि ग्लोबलाइजेशन है उसने स्टेट को कमज़ोर नहीं किया है, इसीलिए द बुक का नाम है द मिथ ऑफ द पावरलेस स्टेट। अगले ऑथर हैं विलियम्स और बुक का नाम है फेल्ड इमेजिनेशन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। ये भी आपका करेक्ट पेयर है। ये बुक आई थी 1998 के अंदर और ये एक्सप्लोर करती है इंटरनेशनल ऑर्डर और ग्लोबल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। अब जो अगले ऑथर हैं रॉबर्ट कॉक्स, इनके साथ जो बुक दी गई है वो है द अनार्कियल सोसाइटी। अब ये जो बुक है ये एक्चुअली लिखी थी हेडले बुल ने इन 1977, और रॉबर्ट कॉक्स को जाना जाता है उनकी किताब प्रोडक्शन, पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर। सो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज रिगार्ड द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवर्निटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अगर सेकंड स्टेटमेंट को हम देखें, प्लूरलिज्म बिलीव्स दैट द स्टेट एज अ पॉलिटिकल organized society cannot be viewed as distinct from other societal association, rather it is an association of associations। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि प्लूरलिस्ट जो आर्ग्यू करते हैं वो बोलते हैं स्टेट इज वन अमंग मैनी,
और स्टेट सुप्रीम नहीं है या किसी और के ऊपर नहीं है, जैसे कि चर्च, फैमिली, ट्रेड यूनियंस, एटसेट्रा. The state itself is an instrument of securing social solidarity. और जो स्टेट है वो अपने आप में सिर्फ एक औजार है सोशल सॉलिडरिटी को अटेन करने का. ये बात भी सही है क्योंकि स्टेट को प्लूरिस्ट बोलते हैं, इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन एंड नॉट फॉर डोमिनेशन. नेक्स्ट स्टेटमेंट है द पर्पस ऑफ द स्टेट इज टू रिकंसाइल कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट विद इन द कम्युनिटी इन कन्फर्मिटी विद द वैल्यूज एम्बेडेड इन द लॉ. ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि ये भी प्लूरलिस्ट थॉट को एग्री करती है, जो बोलते हैं कि स्टेट जो है वो मीडिएटर या फिर आर्बिटर का रोल प्ले करता है अमंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स. अब लास्ट स्टेटमेंट जो बची हमने जिसको छोड़ा था, स्टेटमेंट नंबर 1. A.D. Lindsay एंड गर्के आर रिगार्डेड एज द फादर ऑफ प्लूरलिज्म इन मॉडर्न टाइम्स. ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि इनको नहीं बल्कि प्लूरलिज्म के फादर्स माना जाता है हैरोल्ड जेन फिजिस एंड GDH कोल को. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे हमें दो लिस्ट दी गई हैं, एक तरफ कंट्रीज़ के नाम हैं और एक तरफ ईयर है जिसमें यूनिवर्सल फीमेल सफरेज को पहली बार इन कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया. तो हमें इनको आपस में मैच करना है. यूनिवर्सल फीमेल सफरेज का मतलब कि विमेन को फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट्स यहाँ पे दिए गए. तो अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में 1928 के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1928 के थ्रू वुमेन को वोटिंग राइट्स दिए गए. वहीं स्विट्जरलैंड में 1971 के अंदर ये राइट्स दिए गए, फ्रांस में 1945 के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले, इनफैक्ट इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह हमें एक लिस्ट मैच करनी है. एक तरफ दिए गए हैं कुछ प्राइवेट मेंबर्स के बिल और दूसरी तरफ जिस साल उनको प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिली. अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ अ प्राइवेट मेंबर्स बिल. कोई भी ऐसा बिल जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, वो होता है प्राइवेट मेंबर बिल. अगर हम बात करें मुस्लिम वक्फ बिल के बारे में तो ये प्राइवेट बिल लाया गया था 1952 के अंदर और ये फर्स्ट ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल था जो कि सक्सेसफुली एक लॉ के अंदर बदला. 1954 के अंदर इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली और ये कहलाया फिर वक्फ एक्ट 1954. द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स अमेंडमेंट बिल. इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था 1957 के अंदर, जबकि ऑप्शन में हमें 1956 या 58 का ऑप्शन इनको देना चाहिए था क्योंकि ये तभी लॉ बना था. द हिंदू मैरिज अमेंडमेंट बिल. ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 1963 के अंदर जो कि 1964 में एक्ट बना. एंड द सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपेलेट जुरिस्डिक्शन बिल, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 के अंदर और ये फॉर्म में आया था 1970 के अंदर. सो दीज वर टुडेज क्वेश्चंस. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग. दिस इज सिंप्लोसी.